हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में एक शॉर्ट स्टोरी है। इसमें हम एक एक वर्ड की मीनिंग को हिंदी में अच्छे से डिस्कस करते चलेंगे। आप चाहें तो उन वर्ड्स को नोट डाउन कर सकते हैं हिंदी मीनिंग के साथ। इससे आपकी वोकेबलरी अच्छी होती चली जाएगी और सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन किस तरह का है, किस तरह के टेंस और ग्रामर यूज़ की गई हैं, ये सब भी हम साथ साथ देखते चलेंगे। तो चलिए आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी टाइटल देखते हैं। टाइटल है ईविल बिगेट्स ईविल एंड। ईविल मतलब होता है बुराई, बिगेट्स मतलब पैदा करना, और फिर से ईविल मतलब बुराई, एंड मतलब ख़त्म होना। तो ये एक प्रोवर्ब है ना। तो इसका मतलब होता है कि बुराई ही बुराई को पैदा करती है, या फिर बुराई से ही बुराई का अंत होता है। ठीक है। वंस देयर वॉज एन ओल्ड हर्मिट। एक बार एक, ओल्ड मतलब बूढ़ा, हर्मिट मतलब साधु था। ठीक है। एन यहाँ पे किस लिए लगा है? चूंकि यहाँ पे ओल्ड लगा है, ओ है जो है वो वॉवेल है, और इसके लिए एक का प्रयोग करना है तो आ ना लग करके एन लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एक बार एक बूढ़ा साधु था। हर्मिट मतलब साधु। ही यूज्ड टू बेग आर्म्स फ्रॉम द विलेजर्स एवरी डे। ही मतलब वह, ये ही किसके लिए आया है? इस साधु के लिए आया है। ही क्या है? प्रोनाउन है, जो कि साधु के प्लेस पर यूज़ किया गया है। नाउन की प्लेस पर प्रोनाउन को यूज़ किया गया है। वह क्या करता था कि भिक्षा मांग करके गांव वालों से प्रतिदिन, एवरीडे मतलब प्रतिदिन, विलेजर्स मतलब गांव वालों से भिक्षा मांगा करता था। टू बेग है ना, मांगा करता था। जब कोई चीज़ हैबिट में होती है या रोज़ हो रही होती है तो उसके लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है। यूज्ड, गांव वालों से प्रतिदिन वह भिक्षा मांगा करता था। ऑल्दो ही वॉज पुअर, यद्यपि, हालांकि, वह गरीब था। है ना, यद्यपि हालांकि वह गरीब था। येट फिर भी, ही हैड a habit of sharing his food with the needy people। फिर भी क्या था कि उसकी आदत थी अपने खाने को शेयर करने की, अपने खाने को बांटने की। किसके साथ? ज़रूरतमंद व्यक्तियों के साथ। नीडी मतलब, नीड मतलब ज़रूरत, नीडी मतलब ज़रूरतमंद व्यक्तियों के साथ, आदमियों के साथ, लोगों के साथ अपने खाने को क्या करने का था? बांटने की आदत थी, जबकि वो गरीब था। ठीक है। शेयर करना मतलब बांटना। यहाँ पर जो है, यहाँ पे ये पूरा जो सेंटेंसेस हैं सारे वो पास्ट टेंस में हैं। ठीक है। वन डे, एक दिन, ही रीच्ड एन ओल्ड वुमेन्स हाउस। एक दिन वह, रीच्ड मतलब पहुंचा, एक बूढ़ी महिला के घर, है ना। एक दिन वह एक बूढ़ी महिला के घर पहुंचा। यहाँ पे वुमेन है, फिर एपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो महिला के घर, है ना, के घर, हाउस मतलब घर। यहाँ पे एन लगा है, सेम चीज़। यहाँ पे वॉवेल ओ है तो इस वजह से यहाँ एन लगा है। यहाँ पे ही है, सब्जेक्ट है, और रीच्ड जो है वो क्या है? पहुँचा। यहाँ पर रीच जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, ईडी लग गया, रीच्ड हो गया, तो ये वर्ब की क्या हो गई? सेकंड फॉर्म हो गई, और ये पहुंचा मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ऑन आस्किंग फॉर आर्म्स, शी गेव हिम सम लेफ्ट ओवर फूड। भिक्षा मांगने पर, है ना, भिक्षा मांगने पर, आर्म्स मतलब भिक्षा। ठीक है। ऑन आस्किंग मतलब मांगने पर, भिक्षा मांगने पर, शी मतलब ये शी जो है वो किसके लिए आया है? इस ओल्ड वुमन के लिए आया है, बूढ़ी महिला के लिए आया है, और ये प्रोनाउन है। शी गेव हिम, उसने उसे, यहाँ पे हिम किसके लिए आया है? साधु के लिए आया है। उसने उसे दिया, गेव दिया, यहाँ पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। गिव फर्स्ट फॉर्म है, गेव सेकंड फॉर्म, और गिवन थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। उसने उसे दिया कुछ बचा हुआ खाना, उसने उसे कुछ बचा हुआ खाना दिया। यहाँ पे लेफ्ट ओवर मतलब बचा हुआ खाना। ठीक है।
द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द हर्मिट अगेन वेंट टू हर हाउस फॉर फूड। नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन जो साधु था वो फिर से अगेन मतलब फिर से, वेंट मतलब गया, गो वेंट गॉन। यहाँ पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अगले दिन साधु फिर से गया, कहाँ गया, उसके घर। यहाँ पे हर लगा है तो हर जो है उस महिला के लिए आया है ना। अगर यहाँ पे पुरुष होता तो यहाँ पे क्या लगता, हिज लगता, लेकिन यहाँ पे हर लगा है क्योंकि ये महिला के लिए यूज़ किया गया है। तो उसके घर गया खाने के लिए, है ना, फॉर मतलब के लिए, खाने के लिए उसके घर फिर से गया। शी गेव द फूड विद अ हैवी हार्ट। तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि उसने, शी मतलब उसने, उस महिला ने उसे खाना दिया, गेव द फूड, है ना, उस महिला ने खाना दिया विद अ हैवी हार्ट। हैवी मतलब भारी हृदय से, है ना, भारी हृदय के साथ उसने खाना दिया, यानी कि उसका खाना देने का मन नहीं था लेकिन उसने भारी मन से मतलब खाना उसे दिया। द हर्मिट अगेन केम ऑन द थर्ड डे। साधु फिर से तीसरे दिन भी आया, है ना। तो साधु जो था उस फिर से वो तीसरे दिन भी भोजन मांगने के लिए आया। तो यहाँ पर भी कम, केम, कम। तो यहाँ पर कम जो है वो क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। नाउ द ओल्ड वुमन गॉट इरिटेटेड। अब, नाउ मतलब अब, जो बूढ़ी महिला थी वो क्या हो गई, इरिटेट हो गई, यानी कि क्या हो गई कि चिढ़ गई, है ना। गॉट इरिटेटेड, है ना, यानी कि जो बूढ़ी महिला थी वो क्या हो गई, चिढ़ गई। शी मिक्स्ड पॉइजन इन द फूड एंड गेव इट टू हिम। उसने, शी मतलब उसने क्या किया कि जो भोजन था उसमें जहर मिला दिया। पॉइजन मतलब जहर, मिला दिया, मिक्स्ड मतलब मिला दिया, भोजन में जहर मिला दिया और उसे, इट यहाँ पे किसके लिए आया है, भोजन के लिए, और उसे यहाँ पर साधु को, हिम इस बार किसके लिए आया है, साधु के लिए, और इसे उसे दे दिया। इसे मतलब भोजन को, उसे मतलब साधु को दे दिया, यानी कि उसने क्या किया कि खाने में जहर मिला दिया और वो खाना जो था वो साधु को दे दिया, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, गेव लगा है, गेव गेव, है ना। यहाँ पे भी मिक्स में ईडी लग करके मिक्स्ड बन गया है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ की गई है, ठीक है। द हर्मिट टुक द फूड एंड वेंट टू हिज हट। जो साधु था, हर्मिट था साधु, वो उसने क्या किया, खाने को लिया, है ना, खाने को लिया और क्या किया, अपने, वेंट टू हिज हट, अपनी झोपड़ी में चला गया, अपनी झोपड़ी में चला गया। यहाँ पे टुक, टेक जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, और टुक जो है वो सेकेंड फॉर्म है, ठीक। इसी तरीके से गो वेंट गॉन, है ना, तो यहाँ पे भी सेकेंड फॉर्म यूज़ की गई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ये। एज ही वॉज अबाउट टू ईट, जैसे ही, एज जैसे ही, वह खाना खाने को ही था, ही वॉज अबाउट, है ना, खाना बस खाने को ही था, ठीक है। अ यंग मैन केम एंड सेड, एक नौजवान व्यक्ति आया और कहा, एक नौजवान, यंग मतलब नौजवान, युवक, है ना, आया और कहा, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, यानी कि यहाँ पर हंग्री मतलब भूखा, मैं भूखा हूँ। यह, ये देखो, ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, मैं भूखा हूँ। प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट, कृपया, प्लीज़ मतलब कृपया, मुझे कुछ खाने को दीजिए, कृपया मुझे कुछ खाने को दीजिए, गिव मी समथिंग टू ईट। द हर्मिट गेव ऑल द फूड टू हिम। जो साधु था, जो साधु था उसने क्या किया, सारा खाना जो था उसे, यहाँ पे हिम इस बार किसके लिए आया है, इस यंग मैन के लिए आया है, इस लड़के के लिए आया है। उसने सारा खाना
उस लड़के को क्या किया, दे दिया, उसे दे दिया यंग मैन को। द यंग मैन एट द फूड एंड डाइड इंस्टेंटली। जो नौजवान था, जो यंग लड़का था, नौजवान था, युवक था, उसने क्या किया, खाना खाना खाया, खाया है ना, यहाँ पे ईट, एट, ईटन, तो यहाँ पर एट जो है वो क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। एंड डाइड इंस्टेंटली, और तुरंत, इंस्टेंटली मतलब तुरंत मर गया। उसने क्या किया, जो यंग लड़का था उसने क्या किया, खाना खाया, और जैसे ही खाया खाना वैसे ही वो क्या हो गया, इंस्टेंटली तुरंत ही क्या हुआ, मर गया। द हर्मिट वॉज सरप्राइज्ड, जो साधु था वह क्या हुआ, आश्चर्यचकित रह गया, हैरान हो गया, है ना, आश्चर्यचकित रह गया। एक्चुअली द यंग मैन वॉज द ओल्ड वुमेन्स सन, जो यंग मैन था, है ना, एक्चुअली में, वास्तव में क्या था कि जो यंग मैन था या नवयुवक था, वह जो था वो कौन था, बूढ़ी महिला का पुत्र था, है ना, जो यंग मैन था, नौजवान था, वह बूढ़ी महिला का पुत्र था। ठीक है, यहाँ ओल्ड, ओल्ड वेमेंस है ना, अपोस्ट्रोफी एस लगा है, महिला का पुत्र है ना, था। सो द women's evil plan resulted in the loss of her only son's life। तो यहाँ पर ये क्या है कि इस तरह से, इसलिए जो महिला थी उसका जो दुष्ट योजना थी, इविल मतलब दुष्ट, जो योजना थी उसके परिणाम स्वरूप, रिजल्ट, जो उसका रिजल्ट था यानी जो उसका परिणाम था, जो उसकी दुष्ट योजना थी उसका जो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उसके परिणाम स्वरूप क्या हो गया कि लॉस हो गया। किसका लॉस हुआ, उसके इकलौते, है ना, इन द लॉस ऑफ हर ओनली सन्स लाइफ, उसके जो है ओनली सन्स मतलब, ओनली सन्स लाइफ मतलब उसके इकलौते पुत्र की जो है लाइफ जो थी उसका क्या हुआ, उसके वो इकलौते पुत्र का की ज़िंदगी का नुकसान हो गया। यानी कि सीधे से कहा जाए तो इस महिला की दुष्ट योजना की वजह से के परिणाम स्वरूप उसके इकलौते बेटे की क्या हो गई, जान चली गई, है ना, लॉस हो गया यानी नुकसान हो गया उसकी जान का, यानी कि उसकी जान चली गई। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए होंगे तो, और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।